ओम श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था आपको कि जुबान डाकू डाकू क्या कहना चाहिए, राजनी करता था। आते जाते राहगीरों को लूटता था। अब उसकी पहचान हो गई। कोपर गांव वाले गोपीचंद जी ने तथा उनके सभी गांव वालों ने उसे पहचान लिया और उसकी रिपोर्ट कर दी थाने में। जुबान डाकू अपने परिवार को लेकर भागने के तैयारी में था। घर पहुंचा, अपने घर वालों से कहा कि तुरंत सामान बांध लो, हमें गांव छोड़कर जाना है। लेकिन ना उसकी पत्नी सुनने के लिए तैयार, ना बच्चे तक सुनने के लिए तैयार। इस दौरान कोपर गांव वाले की, गोपीचंद जी की तथा और अन्य गांव वालों की शिकायत पर पुलिस ने जुबान का घर घेर लिया। चारों तरफ से बंदूकें तान दी। आदेश दे दिया, जैसे ही दरवाजा खुले तुरंत गोलियों की बौछार कर देना। उन्हें, पुलिस वालों को ये पता नहीं घर के अंदर महिला भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन उन्हें उसका कोई मतलब नहीं। उधर बाबा पहुंचे शिरडी। केशव, तात्या, अली, भीमा के साथ। तो बाबा उनसे कहने लगे, जाओ भाई, अब आ गए, अब अपने अपने घर जाओ। चारों जने चुप खड़े। बाबा ने कहा, क्या हुआ, जाते क्यों नहीं? उन्होंने कहा, साईं, आप सर्वव्यापी हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी खुद की इच्छा ये नहीं हो रही कि आपको अकेला छोड़ा जाए। हम में से कोई ना कोई आपके साथ रहेगा, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हारा सोचना अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि ये द्वारका माई है, कृष्ण जी की द्वारका माई के समान। और माई माँ के आशीर्वाद से भरपूर। इसलिए मुझे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। अब उन्हें पता थी कैसे तो साईं मानने वाले थे। उन्होंने तुरंत पहुंचे बाईजामा के पास। बाईजामा से सारी वृतांत कह सुनाया और बाईजामा को ले आए बुलाकर। बाईजामा को देखकर बाबा ने कहा, आओ बाईजामा, आखिर मेरी शिकायत करी थी बच्चों ने जाकर। बाईजामा ने कहा, साईं, कुछ भी है, फिलहाल बच्चे सोच तो सही रहे ना तुम्हारे लिए, तो उनकी चिंता होना जायज है। और मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हारे साथ परमानेंट कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई इन बच्चों में से बंदा तुम्हारे साथ रहेगा 24 घंटे। तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। अब बाईजामा की बात भला बाबा कहाँ टाल सकते थे। बाईजामा ने केशव, तात्या दोनों से कहा, अब तुम दोनों ये तय कर लो कि किस वक्त साईं के साथ कौन रहेगा। ये तय करना तुम्हारा काम। बाईजामा चली गई। थोड़ी ही देर बीती होगी कि एक महिला अपने बच्चे के साथ द्वारका माई में प्रवेश किया। साईं, मेरे साथ इंसाफ कराओ। बाबा ने कहा, क्या हुआ, फिर आंसू पोंछ लो, उसके बाद बताओ। कि साईं, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से मेरे बच्चे के साथ निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? पूजा पूजा स्थान पर एक
जैसे कहते हैं ना, देवी देवताओं के मंदिर से छोटा सा सुनहरे रंग का कोई चिन्ह किसी भी देवी देवताओं का, उसको टाक बोलते हैं। कि मेरे पूजा के मंदिर में एक टाक रखा था, जो सभी को बहुत प्रिय था, श्रद्धा युक्त था। हर कोई उसको सर्व भक्ति पूर्वक उसका आदर करते थे, पूजा करते थे। वो मेरे बच्चे ने वहां से उठा लिया और कहीं गुम कर दिया। इस बात पर मेरे ससुर ने बहुत गुस्सा करा। गुस्सा तो वो पहले ही करते थे, लेकिन इस बात पर उन्होंने इतना गुस्सा करा कि हमें दोनों माँ बेटों को घर से निकाल दिया। बाबा ने कहा अच्छा, उसकी बात पूरी सुनी। उसके बाद किसी भी गांव वाले को जो उनके पास मौजूद थे, कहा इसके परिवार वालों को बुला कर लाओ। परिवार वाले आ गए। परिवार में पति, सास, ससुर तीनों जने आ गए। पति तो आते के साथ ही कहने लगा, साईं अच्छा, हमारी शिकायत यहाँ तक पहुंच गई, लेकिन साईं माफ करना, मैं इसे अपने घर में दोबारा नहीं लेके जाने का। पापा ने कहा शांति शांति, पूरी बात बताओ, कैसे ऐसे? हमारा टाक जो था इसने के बच्चे ने खो दिया, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पूजनीय था। बाबा ने खुरपा उठाया, उनसे कहने लगे आओ मेरे साथ। लेकिन साईं, बाबा ने कहा आओ तो सही। बाबा द्वारका माई के किनारे दीवार के पास गए। दीवार के पास गए और वहां खुरपे से खुदाई चालू कर दी। खुरपे से खुदाई चालू कर दी। ऊपर वाले को याद किया और उनका जो टाक खोया हुआ था, बाबा ने उसे वहां से निकाल के उनके हाथ में दिया। यही था। हाँ साईं, लेकिन ये यहाँ आया कैसे? बाबा ने कहा बच्चे ने धरती माँ को सौंपा था। धरती माँ, वहां भी धरती माँ है, यहाँ भी धरती माँ है। अब धरती माँ किसी का उधार तो रखती नहीं, इसलिए वहां खोया, यहाँ मिल गया। ये लोग तीनों जनों ने, सास ससुर, उसके पति ने उसके हाथ जोड़े और उसके बाद बड़े प्रसन्न नजर आने लगे। बाबा ने कहा टाक मिलने से तुम तो प्रसन्न हो गए, लेकिन तुमने जो इस टाक के कारण अपनी पोते और अपनी बहू को दुख पहुंचाया है, उसकी भरपाई कैसे होगी? इस तरह से अब ससुर भी, बेटा भी, बहू भी, उसकी सास भी, तीनों चारों जने उससे, बहू से माफी मांगने लगे। खैर, एक पारिवारिक कहानी थी। सबने एक दूसरे को माफ किया और घर की ओर प्रस्थान कर गए। उधर नाना साहब चांदोलकर ने मुंबई से बाबा के लिए एक बहुत बड़ा सा शीशा उपहार स्वरूप भेजा, जो कि लेकर आए श्रीकांत जी, मास्टर श्रीकांत, के साईं आपके लिए चांदोलकर साहब ने ये उपहार भेजा है। अली को बड़ा उत्सुकता हो रही थी। बाबा ने कहा खोल के देख, तू ही देख खोल के, तुझे बहुत जल्दी हो रही है खोलने की। देखा तो उसके अंदर शीशा, जो कि द्वारका माई ने एक ओर खड़ा कर दिया गया। दूसरी ओर जुबान डाकू के घर पर पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर रखा है और जुबान डाकू बाहर निकलने की तैयारी में। उसने अपनी बेटी से कहा जा, जाकर दरवाजा खोल, सबको चलना है। इधर बाबा ने देखा कि गोली बच्चे को लग जाएगी। बाबा निकले हुए थे शिरडी में भिक्षाटन के लिए, बच्चे कंचे खेल रहे थे। उधर जैसे ही बच्ची ने दरवाजा खोला, डाकू जुबान की बच्ची ने जैसे ही दरवाजा खोला, तो उस पुलिस वालों ने आदेश दे दिया फायर। सबने एक साथ 20 गोली चली। इधर बाबा बच्चे खेल रहे थे कंचे। बाबा बच्चों के पास गए, उसमें से एक कंचा उठाया और उनके कंचे के ढेरों में दे मारा। जितनी भी गोली चली थी तो सारी तितर बितर घूम गई, लगी किसी के नहीं।
गोली चलाने के बाद जब कोई हलचल नहीं देखी तो पुलिस वाले जो थे जुबान डाकू के घर में घुस गए। घर में घुस गए, वहां दिखाई दिए उसके बीवी बच्चे, वो छुपा हुआ था एक किनारे से छुपा हुआ था। उसने तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर पे हमला कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर पे हमला कर दिया, कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर रख दी और वहां से घर से बाहर निकल दिया, बीवी बच्चों को वहीं छोड़कर कुछ दूर लेकर चला। उसके बाद पुलिस वालों को धक्का मारा। जिस इंस्पेक्टर को उनने कब्जाया था उसे धक्का मारा और चारों खाने वो चित गिरा और जुबान डाकू वहां से भाग गया। उसके सहयोगी पुलिस वाले अपने साहब के पास गए, साहब चोट तो नहीं लगी? नकाबे मेरी चोट को छोड़ो, उसे पकड़ो, उसके पीछे जाओ। अब सभी पुलिस वाले जुबान डाकू को पकड़ने के लिए भाग खड़े हुए। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम